वेलकम टू अमेया चैनल। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर रहे हैं। बिहार बोर्ड का एडवांस मैथमेटिक्स का 20 का सब डिवीजन 3 सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सब डिवीजन 3 सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सब डिवीजन 3 में क्या बोल रहा है कि साइन 80 डिग्री है एंड कॉस 20 डिग्री है। कॉस 20 डिग्री है, साइन 80 कॉस 20 प्लस साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 145 डिग्री इंटू कॉस 145 डिग्री प्लस साइन 55 डिग्री इंटू कॉस 245 डिग्री। अगर इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया मतलब सब कुछ सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक चीज़ का पैटर्न चेक करो तो यहाँ पे 2 मिसिंग है, यहाँ पे भी 2 मिसिंग है और यहाँ पे भी 2 मिसिंग है। अभी सबसे पहले तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, मुझे बस एक ही चीज़ नज़र आ रहा है कि मुझे यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और 2 से सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो जो ग्रेटर एंगल है ना उसको पहले लिख दो। अब यहाँ पे 2 कॉस 145 डिग्री को मैंने पहले लिखा और फिर साइन 45 डिग्री को लिखा। दिमाग में वही कांटा चल ही रहा है तो मैंने उसको उसी तरह से यूज़ किया। अब यहाँ पे 2 कॉस 245 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री। अभी जो दिमाग में चल रहा है बस उसी को यूज़ कर रही हूँ मैं। अब क्या आ रहा है कि 2 साइन ए साइन बी। अब यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। अब उसी को दिमाग में डाल करके इसको सॉल्व करते हैं। तो अब क्या हो गया कि हाफ आ गया। अब यहाँ पे साइन को डालेंगे, साइन को अगर डालते हैं तो अब ये आ जाएगा साइन ऑफ 80 प्लस 20। ओके, साइन ऑफ 80 प्लस 20। अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन ऑफ 80 माइनस 20। ये पहला पार्ट आ गया। अब दूसरा में कॉस दिया हुआ है तो अब कॉस बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 145 प्लस 45 देन माइनस साइन ऑफ 145 माइनस 45। यहाँ पे भी वही होगा साइन ऑफ 245 प्लस 55 माइनस साइन ऑफ 245 माइनस 55। बाद में देखते हैं क्या कर सकते हैं इसको। अभी तो पहले सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो अभी तो फॉर्मूला पे डाल दिया, 1/2 नीचे में डाला। अब इसके बाद इसमें क्या कर सकते हैं, साइन 100 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गया साइन 60। ओके, अब यहाँ पे प्लस, अब ये आ गया 5 + 5 10, 4 4 8 1 9 190 साइन ऑफ 190 डिग्री माइनस साइन 45 ये आ गया सीधे सीधे 100। ओके, अब यहाँ पे प्लस साइन, इसको जोड़ेंगे तो 0 0 300। ओके, सबसे पहले और फिर इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 हो गया, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा तो 190। अब देखो सीधे सीधे प्लस 190 माइनस 190 गया, माइनस 100 प्लस 100 गया। अब बचा क्या तुम्हारे पास, बचा है हाफ साइन 60 डिग्री प्लस साइन 300 डिग्री। ओके, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 300 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री प्लस साइन 300 डिग्री मेरी मानो तो ये मतलब अब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। देखते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, तो ये डिग्री बड़ा है ना, 300 बड़ा है। तो अगर ये 300 बड़ा है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 साइन 300 प्लस 60/2 इंटू कॉस 300 माइनस 60/2। अगर हम ऐसा करते ना तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सच्ची बता रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे टाइम वेस्ट का कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, मगर साइन 300 को भी हम किसी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अब साइन 300 को हम क्या चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक नंबर यही है जो 60 आया है और एक नंबर यही है जो छूटा हुआ है। तो अगर हम साइन 60 डिग्री को √3/2 में डाल रहे हैं तो हम साइन 300 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं 360 माइनस 60। अब देखो मैजिक, ये आया √3/2। अब साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में है। अब इस क्वाड्रेंट में साइन, इस क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो अब ये आ गया माइनस साइन 60 डिग्री। हमको क्या √3/2 में कन्वर्ट भी करने का ज़रूरत था ना, यहाँ पे तो साइन ऑलरेडी 60 डिग्री था। अब यहाँ पे साइन आ गया माइनस 60 डिग्री, साइन 60 माइनस 60 जीरो आ गया, 1/2 इंटू जीरो, माइनस करने के बाद सीधे सीधे जीरो आ गया। किया क्या हमने, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का पार्ट डाला और क्वेश्चंस को बस नचा नचा के मार डाला, और कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करने के बाद एक चीज़ बस ये किया कि यहाँ पे कॉस का एंगल बड़ा है, जब कॉस का एंगल बड़ा होगा, ये फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज़ किया ना, वो फॉर्मूला जानना ज़रूरी है, 2 cos A इंटू साइन बी। यहाँ पे एंगल ए बी से बड़ा होगा, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। बस इस फॉर्मूला का कमांड अगर आपके पास होगा, उसके बाद तो खाच कुछ कट करके आप खुद ही आप लेकर के आ सकते हो, खुद ही कुछ उसको सॉल्व करके आप ला सकते हो, उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसका मतलब कितना, हम लोगों ने इसका बहुत सारा पार्ट तो सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20 में अभी हम हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट सेकेंड सब डिवीजन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या खतरनाक लेवल का है। और कोई क्वेश्चन उसका इस लेवल का है ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 20 का, हाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20, उसमें बोल रहा है इवैल्यूएट करो, इवैल्यूएट सब डिवीजन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 का सब डिवीजन दिया हुआ है 4। ओके, क्वेश्चन नंबर सब डिवीजन 4 है। उसमें क्या बोल रहा है, cos 40 डिग्री है, cos 100 डिग्री है एंड cos 160 डिग्री, इसको इवैल्यूएट करना है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कैसे सॉल्व करोगे। मुझे तो सबसे मज़ेदार क्या लगता है कि मैं एक सबसे बड़ा एंगल को छोड़ दूँ या सबसे छोटा एंगल को छोड़ दूँ। तो सबसे छोटा एंगल को मैं छोड़ती हूँ। सबसे पहले तो 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद सबसे जो छोटा एंगल है ना, उसको मैं बाहर निकाल देती हूँ, cos 40 डिग्री को। अब बच गया ये 2 डिवाइड किया तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आ गया cos 160 डिग्री इंटू cos 100 डिग्री। सो 100 इंटू 160, यही क्वेश्चन है ना भाई, क्वेश्चन यही है ना, 100 दिया हुआ है, ओके 160 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, 1/2 cos 40 को पेशेंटली डालो। अब इन दोनों को जो लिया है, अभी आ जाएगा cos ऑफ 160 प्लस 100। ओके, cos ऑफ 160 प्लस 100, क्योंकि और मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो cos ऑफ 160 प्लस 100 प्लस cos ऑफ 160 माइनस 100। नाउ टेंशन ना लो, इसको देख के डरो मत, ये आ गया आपका cos 260 प्लस cos 60। ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे अब cos जो 40 डिग्री है ना, उसको अंदर लेके जाओ। अब आ गया cos 40 इंटू cos 260, ओके, प्लस cos 60 इंटू cos 40। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1/2 को ऐसे ही छोड़ो, सबसे पहले अगेन 1/2 डालो, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो अब आ गया 2 cos 40 डिग्री इंटू cos 260 डिग्री प्लस 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा इंटू cos 60 का वैल्यू कितना है, 1/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब अगेन इसको लो, 1/4 बाहर में है। अब cos ऑफ 2 cos है, तो ये बड़ा एंगल है, तो अब ये क्या आ जाएगा, cos 260 प्लस 40 देन प्लस cos 260 माइनस 40। cos 260 प्लस 40, cos 260 माइनस 40।
अब यहाँ पे आ रहा है cos 40 डिग्री, मैंने कुछ भी नहीं किया, cos 60 का वैल्यू 1/2 आता है, वो 1/2 डाला, ये कैंसिल होके cos 40 में आ गया। अब यहाँ पे 2 cos है, तो 260 + 40, सो अब तो ये आ गया 300। इसके लिए मुझे क्या रख लेना, अभी आ गया cos 300, अभी आ गया cos 220 + cos 40 डिग्री। अब इसको सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया cos 300 को हम ऐसे लिख सकते हैं 360 - 60, 360 में से 60 माइनस करेंगे तो 300 होगा ना। अब यहाँ पे क्या एंगल लाएंगे, 270, 70 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे वो पार्ट भी नहीं आ रहा है। 180, 180 में से हम ऐसे लिख सकते हैं cos of 180 + 40। 118 में जब 4 जोड़ेंगे तो 22 आता है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 120 220 को तोड़ दिया ऐसे। तो अब ये आ गया cos of 360 - थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव ही होगा, तो cos 60 डिग्री आ गया। अब 180 + थीटा, cos of 180 + थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा -cos 40 डिग्री। अब ये -cos 40 + cos 40, स्टोरी तो इनका यहीं पे ओवर हो गया। अब आ गया cos 60 का वैल्यू कितना आता है 1/2, सो अब आ गया ये 1/2, तो अब यहाँ पे आ गया 1/8, सो आंसर सॉल्व हो गया। अब इस तरह से क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है।